नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 56 साल में लाल बहादुर शास्त्री के बाद एएमयू में भाषण देने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। अपने भाषण में मोदी ने यूनिवर्सिटी के इतिहास, एल्यूमिनाई, यहाँ की रिसर्च और महिला शिक्षा पर बात रखते हुए सेक्युलरिज्म पर भी विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किस मजहब में पले बड़े हैं, इससे बड़ी बात यह है कि कैसे हम देश की आकांक्षाओं से जुड़े हुए हैं। मतभेदों के नाम पर काफी वक्त जाया हो चुका है, अब मिलकर नया आत्मनिर्भर भारत बनाना है। एएमयू के लाखों एलुमनाई, अन्य महानुभाव और साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने एएमयू के शताब्दी समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे अपनी खुशियों के साथ जुड़ने का मौका दिया है। योगी सरकार द्वारा लव जिहाद का कानून बनने के बाद जिले में लव जिहाद का पहला केस दर्ज हुआ है। कोतवाली की पीड़ित लड़की की तहरीर पर काजी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने हिंदू बनकर एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। आरोप है कि लड़के ने लड़की के साथ तमंचे की नोक पर रेप किया और उसके बाद उसकी अश्लील फोटो भी खींचे। जब लड़की को लड़के के बारे में सच्चाई पता चली तो लड़के ने हिंदू लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव भी बनाया। मामले की जानकारी जब मोहल्ले वालों को हुई तो आज कुछ हिंदू संगठनों ने थाने में इसकी शिकायत की है। पीड़ित लड़की ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में लव जिहाद का केस दर्ज करवाया। बाद में पता चला कि ये मुस्लिम है। मेरे घर में इस किराए पर मकान दिखाने के लिए किसी को लाया था जी, तब इसने अपना नाम सुनील ही बताया था और मेरा नंबर ये ले गया था। फिर इसने आना जाना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरा शारीरिक मानसिक सब शोषण करने लगा। उसके बाद में हमें मेरी वीडियोस लेके दिखाता रहा, धमकाता रहा कि हम तुम्हारे फैमिली में बदनाम कर देंगे, तुम्हें जीने लायक नहीं रखेंगे, तुम्हारे ऊपर अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे, तुम्हारे परिवार को बिल्कुल नष्ट कर देंगे। इन सब चीज़ों की धमकियाँ वो हमें देता था। ये लव जिहाद जो है, ये मुस्लिम जो आतंकवादी हैं या मुस्लिम जिहादी हैं, ये मुसलमानों का प्रमुख हथियार है ताकि दारुल इस्लाम इस देश को बनाया जा सके। जिन जिन क्षेत्रों में मुस्लिम अधिक है वहाँ पर ये इनको संरक्षण दिया जाता है लव जिहाद के माध्यम से कि हिंदू की लड़की, काफिरों की लड़की को धर्म परिवर्तन करा के इस्लाम में इसको लाया जाए ताकि काफिरों के बच्चे, जो काफिरों की लड़की हैं, उनसे हम बच्चा पैदा करें और हिंदुस्तान को हम तोड़ने का प्रयास करें। तरीके से अपने 1-2 महीने के अंदर हमारी जानकारी में लगभग 7 केस आ चुके हैं। 2 महीने के अंदर 7 केस मेरे पास जानकारी है। इनका 3 का निर्णय, 3 लड़कियां वापस आ गई हैं और जो अपने परिवार में चली गई हैं। और उसमें एक जो निगोई थाने का मामला है वो अभी भी लंबी चल रहा है। लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता हो रही है, लेकिन हम लोगों ने अब तय किया है कि जल्द से जल्द हम लोग माननीय योगी जी से मिलेंगे और जाकर के और यहाँ से 100 गाड़ियों में हम लोग जाएंगे और वहां पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग वहां चौक पर धरना भी देंगे। यूपी के पीलीभीत में एक बार फिर पुलिस प्रशासन नाकाम दिखा। दरअसल पीलीभीत खुटार NH 730 पर किसानों ने चक्का जाम शुरू कर दिया है। दरअसल मामला सहरामऊ थाना क्षेत्र के चौकी गढ़वा क्षेत्र का है, जहां पंजाब पैलेस के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान आंदोलन में दिल्ली जा रहे किसानों को मौके पर पहुंचे CO, SDM और पुलिस फोर्स ने किसानों को रोका था, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। प्रशासन ने किसानों को दिल्ली जाने से रोक लिया, पर किसान पंजाब पैलेस के सामने ही NH 730 पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन करने लगे। काफी प्रयास के बाद भी CO और SDM पुलिस के साथ किसानों को हटाने का प्रयास करते रहे, जबकि थाना सहरामऊ और पूरनपुर कोतवाली की पुलिस मौजूद रही थी। उसके बाद भी प्रशासन NH 730 पर चक्का जाम खुलवाने में नाकाम दिखा। हमने किया, पुलिस ने जाम करवाया। किसान लोग जो दिल्ली में 3 काले कानूनों के खिलाफ धरना चल रहा है उसमें शामिल होने जा रहे थे और पुलिस ने जाने नहीं दिया, रोक दिया। ट्रालियां हमारी रोड पर रुक गई, जाम लग गया। कौन सी जगह है ये? हमारा आखिरी सांस तक, दम तक लड़ेंगे हम दिल्ली पहुँच के लिए।
उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जेल प्रशासन विवादों में घिर गया है। दरअसल यहां रेप के दोषी आसाराम की फोटो लगाकर कैदियों को कंबल बांटे गए हैं। इसी शहर की लड़की के साथ रेप करने का आसाराम पर आरोप है। पीड़ित के पिता ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है और जांच की मांग भी की है। उधर जेल प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। जेल प्रशासन ने प्रेस नोट जारी करके इसे सरकारी कार्यक्रम बना दिया है। इसमें बताया गया कि लखनऊ स्थित आसाराम बापू आश्रम की ओर से कंबल भेजे गए हैं। अर्जुन और नारायण पांडे की ओर से कंबल बांटे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि अर्जुन और पुष्पेंद्र आसाराम केस में गवाह की हत्या के आरोपी हैं। वो इसी जेल में बंद रहे हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। सोमवार देर शाम प्रेस नोट और फोटो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो सोशल मीडिया से फोटो डिलीट कर दिए गए। आसाराम ने 2013 में शाहजहांपुर की ही एक छात्रा से रेप किया था। 2018 में राजस्थान की जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बेटे ने एक जमीन के टुकड़े के चक्कर में अपने ही पिता पर फरसे से जानलेवा हमला कर दिया। आनन फानन में घायल पिता को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से शख्स की हालत को नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने उसे कानपुर रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बता दें कि जमीनी विवाद के चलते पुत्र ने अपने पिता पर यह हमला किया था। धारदार हथियार से पुत्र ने पिता के गले सहित शरीर के कई हिस्सों में प्रहार किया, जिससे उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पुत्र को गिरफ्तार भी कर लिया है और लंबे समय से बता दें पिता और पुत्र के बीच ये विवाद चल रहा था। जमीन का विवाद था, जिसके चलते ये खूनी संघर्ष हुआ। बुलंदशहर के ब्लॉक क्षेत्र पहासू के गांव कस्बा डड्डू संविलियन विद्यालय में तैनात महिला शिक्षक ने होशियारी से 2 दिन का फर्जी दस्तावेज मेडिकल बनवाकर स्कूल में जमा करा दिया और उसी दिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बुलंदशहर पर SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन नाम के संगठन के साथ कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। दरअसल महिला शिक्षक ये भूल गई कि जिस दिन वो प्रदर्शन कर रही हैं उसी दिन का मेडिकल प्रमाण पत्र अवकाश हेतु बनवाया गया है। मामले को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश और स्कूल स्टाफ द्वारा महिला शिक्षक के खिलाफ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर कार्यालय ज्ञापन दिया गया है। इस मामले में BSA बुलंदशहर ने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर 7 दिवस के अंदर जांच की जाएगी। वहीं मामले में प्रधान अध्यापक ने कहा कि महिला शिक्षक द्वारा सभी स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करना और मनमर्जी से अवकाश लेना और अवकाश लेने के बाद अपने आप उपस्थिति दर्ज करना, ऐसी हरकतों से पूरा स्टाफ परेशान है और महिला शिक्षक शिकायत करने पर झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देती है, जिससे स्टाफ परेशान भी है। पदाधिकारी और सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उपस्थित हैं और हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से वार्ता की है। मामला ये है कि हमारे संगठन के जो जिला संगठन मंत्री हैं श्रीमती प्रकाश शर्मा जी, उनके विद्यालय की एक शिक्षिका ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाते हुए, दस्तावेज लगाते हुए उनका मानसिक शोषण करने का प्रयास किया, जिनकी शिकायतें बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से की हैं, जिनके खिलाफ हम साक्ष्य के साथ, दस्तावेज के साथ यहाँ उपस्थित हुए और बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से हमने ये कहा कि उन्होंने जो मेडिकल लिया है वो मेडिकल ही झूठा है और अप्रमाणित है और तथ्यहीन है। बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से हमने ये मांग की है कि तत्काल जो शिक्षिका है जिन्होंने कि मिथ्या आरोप लगाए हैं और हमारे संगठन मंत्री जी को परेशान करने का प्रयास किया है, आज यह जो है प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और इस संबंध में जो है हमने जो है 3 खंड संख्या अधिकारियों की एक जांच जो है कमेटी बनाया है और उन्हें जो है 1 सप्ताह के अंतर्गत उस प्रकरण को गहनता से जांच करने की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और जांच रिपोर्ट आते ही जो दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। भले ही पुलिस विभाग बेबाकी से दावा करती है कि जिले की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन अगर हकीकत की तह में जाएं तो व्यवस्था बद से बदतर नजर आती है। ये बात लगातार जिलों में घटती बड़ी घटनाएं खुद स्थिति बयां कर रही हैं। ताजा मामला जनपद बहराइच का है, जहां पर सरेआम दबंग दरिंदे ने कोचिंग से घर जा रही इंटरमीडिएट की छात्रा पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। तेजाब से गंभीर रूप से झुलसी बालिका को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन छात्रा की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच करने में जुटे हुए हैं। छात्रों का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि छात्रा के ऊपर केमिकल का अटैक किया गया है, जिसकी वजह से उसका दाहिना हाथ और चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। छात्रों का इलाज किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। छात्रा पर केमिकल अटैक के बाद शहर वासियों में भी आक्रोश पनपा हुआ है। केस आया है अभी केमिकल बर्न का, जिसमें लड़की के ऊपर हमला किया गया है केमिकल के थ्रू और प्राइमरी टू सेकेंडरी पार्शियल डिग्री बर्न है उसको। चेहरे का कुछ हिस्सा जला है और दाहिना हाथ।
अब इसका स्थिति कैसी है? प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, स्थिति अभी कंट्रोल में। नियर स्कूल की छात्रा कक्षा 12 की थी, वो कोचिंग से लौट रही थी और उसने अभी बातचीत करने को बताया है कि कोई अधेड़ उम्र का जो है आदमी था जो नशेड़ी प्रतीत हो रहा था, सामने से आ रहा था, सुनसान गली थी और उसने उसके ऊपर पन्नी में, प्लास्टिक की पन्नी में कोई ज्वलनशील पदार्थ था जिससे उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे बच्ची का दाहिना हाथ जला है और बच्ची के चेहरे पर थोड़ा जलन के निशान है। डॉक्टर से बात करने पे 10-12% उन्होंने बताया कि बर्न है। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज इत्यादि हम लोग खंगाल रहे हैं, उसमें टीमें बना दी गई हैं और तेज़ी से कार्रवाई हो रही है। तड़के सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस घटना में कार के अंदर सवार 5 लोगों को जिंदा जलकर मौत हो गई है। हादसा विपरीत दिशा से आ रहे एक कंटेनर के कार से टकराने की वजह से हुआ। कार सवार लखनऊ के बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं एसएसपी बबूल कुमार का कहना है कि स्विफ्ट कार लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रही थी। ओवरटेक करने के कारण कार कंटेनर से टकरा गई और किसी तरह से कार में आग लग गई, जिसमें कार में बैठे 5 लोगों की जलकर मौत हो गई है और कार के नंबर के अनुसार परिजनों से संपर्क भी किया गया है, जिसमें पता चला है कि सभी लोग उन्नाव के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ समय से लखनऊ में ही रह रहे हैं। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।